बनारस के गायघाट इलाके की अपने घर में कोट की कफलिंग बना रहे एक कारीगर रमेश कुमार विश्वकर्मा हैं। गुलाबी मीनाकारी के इस कफलिंग का ऑर्डर सरकार से मिला है, जिसे G20 में आए प्रतिनिधियों को दिया जाएगा। इसके पहले भी इस कारीगरी के नायाब हुनर दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री भेंट कर चुके हैं, जिसके बाद इसकी डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अभी जिस संसाधन की जरूरत है उसे यह कारीगर अपने दम पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो छोटे छोटे आर्टिजन यहाँ अन्य अन्य जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ जो हमारे आज हमारा बनारस पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और पूरी दुनिया से लोग बनारस में आ रहे हैं, लेकिन उनको हम लोगों के घर तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके कारण से जो आज हमारा व्यापार जो आज से मतलब 3 गुना 4 गुना होना चाहिए वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ बाज़ार में अगर बनारस में कोई मार्केट ऐसा सरकार बना दे जहाँ पे कि अगर कस्टमर आ रहे हैं वहीं पे इनको सामान हमारा मिल जाए, जिससे हम लोगों का काफ़ी लाभ हो और काफ़ी काम भी हो। कभी गुलाबी मीनाकारी में हजारों की संख्या में कारीगर थे, लेकिन 2007 के आंकड़ों के मुताबिक इसमें सिर्फ 250 शिल्पी रह गए, जो 2012 आते आते घटकर सिर्फ 50 या 60 ही बचे थे। अब जब मांग बढ़ी है तो एक एनजीओ की सहायता से महिलाओं का यह प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है, जहां 10 महिलाएं रोजाना 6 घंटे काम कर रही हैं, लेकिन इनका मेहनताना इतना कम है कि इससे न तो इनका घर चल पा रहा है और न बच्चों की पढ़ाई। लिहाजा यह सरकार से चाहती हैं कि एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खुले, तो जो पुराने कारीगर इसको छोड़कर जा चुके थे वह वापस आ जाएंगे। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि ये तो हम लोग का प्राइवेट है जो कि 3000 मिलता है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को और जगह बढ़ा दिया जाए और उसमें मानदेय हम लोग का ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि उनका जो काम हम लोग करते हैं वो और ज़्यादा हम लोग कर सकें। पैसा तो बहुत कम मिलता है हम लोग को, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब चीज़ देखना है। हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा सरकार बढ़ाए हम लोग को, कि बच्चे को भी मैनेज हम लोग करें। फिर हम लोग को महिला है, पहले तो महिला मतलब काम नहीं करती रही, अब तो निकल रही। पैसा की वजह से सबको पैसा की ज़रूरत पड़ती है, हर आर्टिजन को। ईरान से आई मीनाकारी की कला राजस्थान में पली बढ़ी, लेकिन जब यह बनारस पहुंची तो इसमें गुलाबी रंग भरकर यहाँ के कारीगरों ने इसे नायाब बना दिया, जो गुलाबी मीनाकारी कहलाई, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, मोर, गणेश जी के साथ शतरंज के खेल के खूबसूरत मोहरों ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन इस कला में सरकार की तरफ से बुनकरों जैसी मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे ये कला आम लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पा रही है। इसलिए कारीगर चाहते हैं कि सरकार बुनकरों की तरह इन्हें भी बिजली की सुविधा दे। यदि सरकार बुनकरों की तर्ज पे जैसे उनको 300 रुपये पर मंथ या 200 यूनिट की फ्री की बिजली दे रही है, तो उस तरीके से भी हम लोगों को भी दी जाए बिजली। इसमें बिजली का ही ज़्यादा काम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको पकाते हैं तो 7 से 8 बार पकाते हैं, और 7 से 8 बार पकाने में इसका जो मीटर में बिजली का बिल आता है वो बढ़ करके आता है। तो इसी कारण से इसका भी दाम हम लोगों को उसके हिसाब से उसमें जोड़ना पड़ता है। यदि उसमें अगर हमें सहायता मिलती है तो उसको हम इसमें लेस करेंगे उस मजदूरी को, तो इसका रेट वैसे भी कुछ कम होगा, तो कस्टमर ज़्यादा इसकी डिमांड करेंगे। और 2012 तक यह कारोबार घटकर सिर्फ 10 करोड़ के आसपास सिमट गया था, जो 2022 में बढ़कर 100 से 120 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर सरकार इसमें थोड़ी और मदद कर दे तो यह विदेशी मुद्रा का एक बड़ा व्यापार बन जाएगा। कभी बदहाली की मार झेल रही गुलाबी मीनाकारी रफ्तार तो पकड़ रही है, लेकिन बदहाली की वजह से इस कला से जो कारीगर दूसरे बाने में चले गए और नई पीढ़ी नहीं आ रही है, उसके लिए सरकार से बड़े मदद की दरकार है। अगर सरकार से ये मदद मिलती है तो न सिर्फ इस कला में गुलाबी रंग भरेगा, बल्कि इन कारीगरों की और नई पीढ़ी में भी एक खुशहाली आएगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।